आपने अक्सर सुना होगा कि पिछले 20 सालों में हिमालय का औसतन तापमान करीब 4 डिग्री तक बढ़ गया है। शायद आपको ये बात सामान्य लगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ इन 4 डिग्री की बढ़ोतरी ने पिछले 15 सालों में हिमालय में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और इनमें सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उत्तराखंड में, तो अब ये बात शायद आपको सामान्य ना लगे। 4 डिग्री तापमान बढ़ने से अगर इतना बड़ा असर हुआ है तो सोचिए आने वाले वक्त में अगर तापमान 2 डिग्री और बढ़ गया तो क्या होगा। हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, यानी थर्ड पोल। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहीं जमा है, लेकिन अब ये बर्फ बीमार पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों का औसतन तापमान पिछले 20 सालों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। साल 2000 से 2009 के बीच ये तापमान औसतन -11.27 डिग्री था, जो 2020 से 2023 के बीच बढ़कर -7.17 डिग्री सेल्सियस रह गया। अब सवाल यह है, इससे हुआ क्या? दरअसल इससे हिमालय को कई बड़े झटके लगे हैं। स्थायी बर्फ रेखा यानी परमानेंट स्नो लाइन 100 मीटर पीछे खिसक गई है। कई ग्लेशियर करीब 10 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मौसम का चक्र 1.5 महीने आगे बढ़ गया है। पहले बारिश हिमालय में सिर्फ 5000 मीटर की ऊंचाई तक होती थी, अब ये 6000 मीटर से ऊपर तक पहुंच गई है। जहां पहले पूरे साल बर्फ गिरी रहती थी, वहां अब पहली बार बारिश होने लगी है। इन सब बदलावों से हिमालय में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। सिर्फ पिछले 10 सालों में ही हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। आइए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। हिमालय में लगभग 4 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थायी बर्फ की रेखा होती है। इसके नीचे घास के मैदान और जंगल मिलते हैं। इस रेखा के ऊपर पहले सिर्फ बर्फबारी होती थी, लेकिन अब वहां भी बारिश होने लगी है और यहीं से खतरा शुरू होता है। वही खतरा जो हमने 2013 में केदारनाथ में देखा था, 2021 में चमोली जिले के रेणी गांव में देखा और इसी वर्ष धराली, कश्मीर और सिक्किम में भी। पिछले 20 सालों में ऐसे हादसों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। क्लाइमेट चेंज ओवर द हिमालय नाम के एक अध्ययन में बताया गया है कि 1951 से 2018 के बीच हिमालयी इलाकों में तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। हर दशक में लगभग 0.1 डिग्री तक। 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में ये बढ़ोतरी 0.5 डिग्री प्रति दशक तक पहुंच गई है। तापमान बढ़ने से बर्फ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। बर्फ टूटकर नीचे फिसलती है, जिसे हम एवलांच कहते हैं, और इससे कई बार नीचे झीलें बन जाती हैं। जब ये झीलें जरूरत से ज्यादा भर जाती हैं तो टूटकर नीचे की घाटियों में बाढ़ ला देती हैं। ऐसी ही घटनाएं इस साल उत्तरकाशी के धराली गांव में हुई और कुछ समय पहले कश्मीर व सिक्किम में भी। विशेषज्ञों का कहना है कि अब हिमालय की चोटियां भी गर्मी झेल रही हैं। पहले जहां पूरे साल बर्फबारी होती थी, अब वहां कुछ महीनों में तेज बारिश होने लगी है। आने वाले सालों में ये हालात और खतरनाक हो सकते हैं। हर साल हिमालय में एवलांच से भारी जान माल का नुकसान होता है। 2023 में यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर साल करीब 250 लोग एवलांच के कारण अपनी जान गंवाते हैं। हिमालय में 1972 से 2022 के बीच हर साल औसतन 62 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर ये संख्या 3100 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा 1057 मौतें अफगानिस्तान में हुई और भारत दूसरे स्थान पर रहा, जहां 952 लोगों की जान गई। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। वैज्ञानिक सिर्फ बारिश को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि उन्हें डर है मौसम के लगातार बिगड़ते चक्र का। वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता बताते हैं, पहले दिसंबर और जनवरी में सूखी बर्फ गिरती थी, जो ठंडे तापमान की वजह से जमी रहती थी।
इससे ग्लेशियर मजबूत रहते थे, लेकिन अब तापमान बढ़ने से सूखी बर्फ की जगह गीली बर्फ गिरने लगी है। पहले गर्मी मई में शुरू होती थी, लेकिन अब सर्दियों का तापमान बढ़ गया है और गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है। ये बदलाव हिमालय के पौधों, जानवरों और पूरे पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। स्थायी बर्फ की रेखा हिमालय में 4 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। इससे नीचे कुछ किलोमीटर तक वनस्पति नहीं उगती। अब इस रेखा के पीछे खिसकने से जहां पहले बर्फबारी होती थी, वहां अब बारिश होने लगी है। इसका नतीजा है बर्फ के बड़े हिस्से गायब होने लगे हैं। उपग्रह के आंकड़े बताते हैं कि 1971 से 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर ग्लेशियर हर साल 9 मीटर की रफ्तार से पीछे हटे, यानी कुल 210 मीटर तक। लद्दाख और कश्मीर में ये रफ्तार करीब 4 मीटर प्रतिवर्ष रही। उत्तराखंड की चमोली में तो तिब्बत सीमा के पास एक ग्लेशियर 60 किलोमीटर पीछे चला गया। क्लाइमेट चेंज जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीपी डोभाल बताते हैं कि जहां आज गंगोत्री मंदिर है, वहां कभी ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन बढ़ते तापमान और बदलते मौसम चक्र की वजह से वो अब 18 किलोमीटर पीछे हट चुका है। करीब 200 साल पहले सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक जॉन हॉजसन ने ग्लेशियर के पीछे हटने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके अनुसार 1971 के बाद से ग्लेशियर हर साल लगभग 22 मीटर की रफ्तार से पीछे जा रहे हैं। कुछ साल पहले गोमुख का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भागीरथी नदी में गिरा था, यानी गंगा के उद्गम स्थल पर। इसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति का चेतावनी संकेत बताया। कम बर्फबारी और बढ़ते तापमान को ही इसका कारण माना गया। अगर यही हाल रहा तो बर्फ के ये विशाल टुकड़े आगे भी टूटते रहेंगे। इससे नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र ऊंचा होगा और कई तटीय शहर धीरे धीरे पानी में समा जाएंगे।